आज हम सीखेंगे सर्वांग समता का अर्थ। कई बार हमारे आसपास ऐसी आकृतियां दिखती है जो एक दूसरे से हूबहू मिलती है। जैसे इन दो पत्तों को देखिए, क्या इनमें कोई अंतर है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि वे दोनों एकदम एक जैसे हैं। अगर हम इन्हें एक के ऊपर दूसरे को रखें तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। एक आकृति दूसरी आकृति को सिर्फ उस स्थिति में पूरी तरह से ढकती है जब दोनों आकृतियों का आकार यानी शेप एवं माप यानी मेजर बराबर हो। ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले यानी कि जिनका आकार एवं माप बराबर हो, वे सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट आकृतियां कहलाती है। दो आकृतियां सर्वांग सम होने के संबंध को सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस कहते हैं और इस संबंध को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, द्विमीय आकारों यानी 2D शेप्स की तरह त्रिविमीय आकार यानी 3D शेप्स भी सर्वांग सम हो सकते हैं। जैसे ये दो शंकु यानी कोन जिनके आकार एवं माप बराबर है, इसलिए ये सर्वांग सम है। इस वीडियो में हम सिर्फ द्विमीय आकारों की सर्वांग समता की चर्चा करेंगे। अगर हम इन आकृतियों की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों के आकार एवं माप हूबहू मिलते हैं, इसलिए ये दोनों आकृतियां भी सर्वांग सम है। अब कुंजियों यानी कीज की इन दो आकृतियों को देखिए। इन्हें देखकर क्या आपको लगता है कि ये भी सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। पता करने के लिए हम किसी एक आकृति को दूसरी पर ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों कुंजियां एक दूसरे को सटीक रूप से नहीं ढकती, यानी कि इनका आकार एवं माप बराबर नहीं है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है। दो आकृतियां सर्वांग सम नहीं है, यह दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आप दिए चित्रों को देखकर ज्ञात कीजिए कि कौन से चित्रों में सर्वांग सम आकृतियां दर्शाई है और कौन से चित्र में सर्वांग सम आकृतियां नहीं हैं। वीडियो रोककर आप इसे स्वयं हल कीजिए। क्या आप बता सकते हैं हम दी आकृति की सर्वांग सम आकृति कैसे बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम अक्ष यानी ट्रेस कॉपी द्वारा एवं कार्बन कागज के उपयोग से बना सकते हैं। इसी के साथ हम ज्यामिति की सहायता से रचना द्वारा भी किसी आकार का सर्वांग सम आकार खींच सकते हैं। अब चलिए ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की कुछ आकृतियों की सर्वांग समता की जांच करें। क्या दो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट सदैव सर्वांग सम होते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। रेखाखंडों की लंबाई सीमित होती है। जब दो रेखाखंडों की लंबाई समान होती है, जैसे यहाँ रेखाखंड AB बराबर 3 सेंटीमीटर है और रेखाखंड CD बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ऐसी स्थिति में वे सर्वांग सम होते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। अगर लंबाइयां समान न हो, जैसे मान लीजिए रेखाखंड EF बराबर 3 सेंटीमीटर है और रेखाखंड GH बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकते। ऐसी स्थिति में दो रेखाखंड सर्वांग सम नहीं होते, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं। इसलिए रेखाखंडों के सर्वांग समता की जांच सिर्फ उनकी लंबाई के आधार पर की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेखाखंडों की स्थिति यानी पोजीशन कैसी है। अगर रेखाखंडों की लंबाइयां बराबर हो तब वे सर्वांग सम होते हैं। इसके विपरीत हम यह भी कह सकते हैं कि अगर दो रेखाखंड सर्वांग सम हो तो उनकी लंबाइयां बराबर होती है।
अब चलिए कोणों की सर्वांग समता की बात करें। इन दो कोणों को देखिए, दोनों की माप 30 डिग्री है। क्या ये सर्वांग सम है? चलिए पता करें। हम ट्रेस पेपर पर कोण PQR बना लेंगे और इसे कोण AOB पर रखेंगे। समायोजित करने पर हम देखते हैं कि शीर्ष Q शीर्ष O को, भुजा QP भुजा OB को और भुजा QR भुजा OA को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों कोण सर्वांग सम है, यानी कि कोण PQR कोण AOB से सर्वांग सम है। अब मान लीजिए कि OB की लंबाई QP की लंबाई से अधिक होती, तो ऐसी क्या स्थिति में कोण PQR और कोण AOB सर्वांग सम होते? सोचिए सोचिए। ध्यान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोणों की भुजाओं की लंबाइयां क्या है। अगर कोणों की माप बराबर होगी तो कोण सर्वांग सम कहलाते हैं। यानी कि कोणों की सर्वांग समता की जांच कोणों की माप के आधार पर की जाती है। यानी कि अगर दो कोणों की माप बराबर हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। इसी के विपरीत हम कह सकते हैं कि अगर दो कोण सर्वांग सम हो तो उनकी माप बराबर होती है। अगर दो ऐसे कोण ले जिनकी माप बराबर नहीं, तो इन्हें किसी भी प्रकार से एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता, जिससे कि एक कोण की शीर्ष एवं भुजाएं दूसरे कोण के शीर्ष एवं भुजाओं पर सटीक रूप से आए। ऐसी स्थिति में दो कोण सर्वांग सम नहीं हो सकते। त्रिभुजों की सर्वांग समता समझते हुए अगले वीडियो में इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हमने सीखा सर्वांग समता का अर्थ। अगले वीडियो में सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता।